भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान कैसी चुनौती दे रहे हैं? कुछ नहीं, वो बाहर उनको खुद नहीं बताया कि मिल्कीपुर में 40 गांव सभा को ना बता दे हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी की पहले भी थी और इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की ही रहेगी। इनका प्रशासन जरूर इनके साथ है, जनता इनके साथ नहीं है। तो मिल्कीपुर से वो अपना पूरी तरीके से दिमाग हटा ले, क्योंकि मिल्कीपुर में उन्हें बहुत ही करारा जवाब मिलने वाला है। योगी जी इस समय जनता के विश्वास पे कोई चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता के मत से नहीं जीत रहे हैं, बस उनका एक जो भी टेलर है प्रशासन। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर को सेमीफाइनल माना जा रहा है। मिल्कीपुर 2027 विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद उठाई थी, कटहरी में जीत दिला दी है और अब मिल्कीपुर का 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। समाजवादी पार्टी बड़ी बैठक कर रही थी, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आज आए हुए थे और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शशिमा सिंह दोहरे जी। शशिमा जी, अभी अखिलेश जी से आपकी मुलाकात हुई है, मिल्कीपुर को लेकर चर्चा हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए उनकी तरफ से? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि समाजवादी पार्टी की गोपनीय रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो हमेशा ही एक झूठ और खोखले वादों पर चुनाव लड़ते चले आए हैं और ये पुनः उसी प्रयास में, इसीलिए मिल्कीपुर का चुनाव इतना डिले करवाया गया। और वैसे भी 2024 के चुनाव में अयोध्या की जनता इनको सबक सिखा ही चुकी है, क्योंकि इन्होंने राम जी के नाम पर बहुत ही ऐसी टिप्पणियाँ की। ये राम को लाने वाले लोग थे, लेकिन राम जी ने ये बता दिया कि नहीं, तुम राम को नहीं, हम तुमको लेकर के आए हैं। और दोबारा इस उपचुनाव में फिर से वहाँ की जनता इनको दोबारा से एक बार सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि ऐसे झूठे और खोखले वादे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। सुषमा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी की जिम्मेदारी ली थी, वहाँ पे चुनाव जितवा दी। अब मिल्कीपुर की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। उनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम 100% चुनाव जीतेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि ये चुनाव की जिम्मेदारी लेने से ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी जनता की जिम्मेदारी लें कि हमें उन पर कैसे काम करना है। जहाँ पर बेटियों के साथ दुराचार हो रहे, उनको न्याय कैसे दिलवाना है। जहाँ बेरोज़गारी फैली हुई है, हमें रोज़गार कैसे देना है, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मिल्कीपुर से वो अपना पूरी तरीके से दिमाग हटा ले, क्योंकि मिल्कीपुर में उन्हें बहुत ही करारा जवाब मिलने वाला है। रणनीति बन रही है मिल्कीपुर की? हाँ जी, बिल्कुल रणनीति बन रही है और बहुत ही मजबूत रणनीति बन रही है और आने वाला समय बताएगा जब मिल्कीपुर से वहाँ के विधायक चुन करके जाएंगे। सुषमा जी, ये 2027 विधानसभा से पहले मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो सेमीफाइनल माना जा रहा है, यही रूपरेखा तय करेगा 27 की रूपरेखा जो भी हमारी तय होगी, हम सब मिलकर के एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी में लगा हुआ है। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट दी गई हैं और हमारे नेता बहुत ही जिंदा दिल नेता हैं और वो हर किसी की ऐसी मदद करते हैं, सारे कार्यकर्ता उनसे खुश रहते हैं। और आज के समय में 2024 में आपने देख लिया होगा कि जनता भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश है और इन लोगों से त्रस्त हो। सुषमा जी, एक तरफ अजीत प्रसाद हैं, दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और आज़ाद समाज पार्टी ने भी वहाँ से एक प्रत्याशी उतारा है, सूरज चौधरी को। कैसे देखते हैं, क्या ये त्रिकोणीय लड़ाई है? देखिए, प्रत्याशी तो कोई भी दल अपने उतार सकता है, उस पर ना हम रोक कर सकते हैं, ना कोई संविधान ने सभी को अधिकार दिया हुआ है, सभी दलों को दिया हुआ है। लेकिन मैं मानती हूँ कि समाजवादी पार्टी ही मिल्कीपुर का चुनाव जीत रही है। मतलब जो मजबूत है ज़मीन वो मजबूत रहेगी, समाजवादी हमारी ज़मीन वहाँ मजबूत है, मजबूत रहेगी और आने वाले समय तक भी वो मजबूत रहेगी। ये साख का चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रशासन के ऊपर लगातार अखिलेश यादव सवाल खड़े करते रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रशासन के ऊपर बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं मुंह देखा व्यवहार करता है और जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से हमारे नेता बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और वो हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। इसीलिए वो अपने एक एक मुद्दे को पॉइंट वाइज सभी के सामने रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रतापगढ़ पट्टी से विधायक हैं राम सिंह पटेल, उनसे बात करेंगे। चर्चा हो रही है मिल्कीपुर का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, मिल्कीपुर की सीट जो है समाजवादी पार्टी की सीट है जी, और अयोध्या की जनता ने लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को जिस तरीके से वहाँ सांसद बना के भेजा, तो ये भाजपा की सबसे बड़ी हार थी जी। और मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी की पहले भी थी जी। और इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की ही रहेगी जी। लेकिन जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उठाई है। मिल्कीपुर की कटहरी की जिम्मेदारी उठाई थी, उस पर जीत दिला दी है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि 100% हम ये मिल्कीपुर का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी खुद उठाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, उपचुनाव। जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन चुनाव लड़ता है।
और लेकिन इस बार जो विगत उपचुनाव हुए थे उससे समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है और हम उन मोर्चों पे पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके बैठे हैं और इस मिल्कीपुर उपचुनाव को हर हाल में समाजवादी पार्टी जीत कर रहेगी। दीपू श्रीवास्तव जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छात्र सभा के, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, बैठक में मौजूद थे। क्या कुछ चल रहा था बैठक में, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेगा मिल्कीपुर को लेकर? देखिए, आज कैडर की बैठक थी। जो कैडर वहाँ लगातार 3 महीनों से काम कर रहा है, समाजवादी जो यूथ फ्रंटल संगठन है 8 लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, युवजन सभा, सारे फ्रंटल संगठन जो हैं वहाँ लगातार 3 महीने से लगे हैं। सब लोग वहाँ डोर टू डोर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बूथ पे काम कर रहे हैं। और जो भाजपा, हम लोग यही बता रहे हैं, जो भाजपा की प्रताड़ना की रीत है, भाजपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही। भाजपा वहाँ दरोगा उसका चुनाव लड़ रहा है, उसका लेखपाल चुनाव लड़ रहा है, उसका ग्राम प्रधान चुनाव लड़ रहा है। बहुत प्रताड़ना है मिल्कीपुर में। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी वहाँ हजारों वोट से जीतेगी। बेईमानी करेंगे तब भी भाजपा वाले। अखिलेश जी लगातार प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन नियुक्तियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। 100% जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग को आज दिशा निर्देश दिया है, जो बात हुई है 100% सही है। भाजपा के वहाँ विधायक हैं, भाजपा को वो 70 गाड़ी लेके चल रहे हैं और समाजवादी का कोई 2 गाड़ी लेके झंडा दिख जाए तो वो आचार संहिता है। जो भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक वहाँ टहल रहे हैं गाड़ी लेके, वो 70 गाड़ी लेके चल रहे हैं, वो आचार संहिता कहाँ है? वो प्रशासन बताए, वो दरोगा बताए, मिल्कीपुर का दरोगा बताए, इनायत नगर का दरोगा बताए, हटीनगंज का थाना अध्यक्ष बताए, जो प्रशासन को लूटने का काम कर रहे हैं। वोट वहाँ लूटा जाएगा। भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान कैसी चुनौती दे रहे हैं? कुछ नहीं, वो बाहर, उनको खुद नहीं पता है कि मिल्कीपुर में 40 ग्राम सभा को ना बता दें हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। 40 ग्राम सभा का नाम भाजपा के प्रत्याशी को मेरा खुला चुनौती है। और ये नहीं है, 20 साल हो गए हम लोग को राजनीति में। 40 गांव मिल्कीपुर का बता दें, बस 40 गांव हम लोग राजनीति छोड़ दें। उसको खुद नहीं पता है कि हटीनगंज से कुमारगंज कौन रोड जाती है और हटीनगंज से मिल्कीपुर कौन जाती है और खड़बड़िया होते हुए बल्दीराय कौन रोड आती है, उसको पता नहीं है। वो क्या प्रत्याशी है बताइए? अब पूछ के चैलेंज है, उसको 40 गांव पता नहीं है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता बहुत खुश है, कह रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी की जिम्मेदारी ली थी, जिता दिया, और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी ली, ये भी हम जीतेंगे। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। कटहरी में बेईमानी से जिताया, भीटी ब्लॉक कब्जा कर लिया इनके स्वजातियों गुंडों ने, बाबा के। अब कहिए तुम नाम बता दें चैनल पे, ठीक है? स्वजातियों गुंडों ने इनके वो भीटी ब्लॉक कब्जा कर लिया। अब वही बेईमानी भाजपा करने, बाबा करवाना चाह रहा है अपने लोगों से, मिल्कीपुर कब्जा करना चाह रहा है। लेकिन वहाँ मिल्कीपुर, कटहरी की प्रदर्शिता मिल्कीपुर में अंतर है। वहाँ का चुनाव का सिस्टम दूसरा था, यहाँ सुरक्षित सीट है। बाबा को समझ में आ रहा है कि हम वहाँ विवाद करके वोट ले लेंगे, हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेंगे। ग्राउंड पे जाइए, कहीं कुछ नहीं है। बेईमानी करने के बाद ये हारेंगे लगभग 15 से 20 हज़ार वोट से। अयोध्या तो हार गए थे, अवधेश प्रसाद जीत गए थे। अब उनके बेटे हैं अजीत प्रसाद, कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने पिताजी को आशीर्वाद दिया और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे। अच्छा, आप बताइए, 22 जनवरी भगवान राम को ये लोग लाए थे, कहते हैं कथा कथित। तो 22 जनवरी के एक पोस्ट बताइए भाजपा के जो फर्जी नेता हैं, उनका एक पोस्ट बताइए भाजपा को जो उन्होंने लगाया हो। भगवान राम अगर 1 साल हो गया उनको आए तो उनको लगाना चाहिए था ना, कि नहीं लगाना चाहिए था? कोई नहीं लगाए। ये सब सौदागर हैं। जब इनका काम भगवान राम से नहीं हुआ तो इनका प्रधानमंत्री जय जगन्नाथ बोल दिया। भगवान राम को पता है कि अयोध्या साक्षात हनुमान जी महाराज की धरती है। वहाँ प्रेम करुणा का, हिंदू मुसलमान का, जो हम लोग बगल के जिले सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, जो वहाँ हिंदू मुसलमान की गंगा जमुनी जो तहजीब है वो आज की नहीं है, बरसों सदियों से। अब बाबा जैसे बहुत आए गए, कोई मतलब नहीं। खबरें ये भी थी कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, उनका विरोध भी हुआ, यहाँ तक कि बाबा गोरखनाथ भी नाराज़ हो गए कि उनका टिकट नहीं हुआ। खब्बू तिवारी भी अपना जो बात रखे थे वो भी नहीं मानी गई। देखिए, आपको मैं एक बात, श्याम त्यागी भी वहाँ पे मतलब नाराज़ हो गए। भाजपा वालों ये सब, ये मैं कुछ चैनल पे कह नहीं सकता हूँ। गाँव में बड़ी गंदी कहावत है, इनका वही रोना है जो वहाँ सब रोती हैं। इनके बारे में आप अगर इनके भरोसा करेंगे तो आप मिट जाएंगे। यही कटहरी चुनाव में लोगों ने कहा कि हम अवधेश द्विवेदी का टिकट कट गया, हम लोग साथ हैं। कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं। बाबा आ जाएगा, सब उसके इर्द गिर्द में नाचेंगे। दीपू जी, एक बड़ा सवाल है, कुंदरकी में गन पॉइंट पे आपके मतदाताओं को रोका गया,
मिल्कीपुर में ऐसा ना हो, क्या तैयारी है आप लोगों की? अरे कुंदरकी का सवाल वो कहते हैं कि 65% मुसलमान है, वहाँ वोट कैसे दिए? सब हमारा जो वोट है उसको रोक दिया और वहाँ जो 10 आदमी बैठा था अंदर वही वोट डाल लिया। ऐसा अगर मिल्कीपुर में होगा तो क्या करेंगे? वहाँ जनता क्रांति लाएगी, पीटेगी इनको जाके। और क्या, देखिए आप सारा निर्णय जनता के हाथ में है और डंडा के हाथ में है, क्योंकि बाबा का जो लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं उसका जवाब केवल जनता दे सकती, दूसरा नहीं दे सकता। एक आखिरी सवाल, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होना है, क्या संदेश देंगे मिल्कीपुर की जनता को? हम आपके चैनल को बधाई देंगे, आवाज़ राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे कहेंगे कि आप डरिएगा नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, निकल के इनको करारा जवाब दीजिए। और बुलेट का जवाब हर दम बैलेट होता है। बुलेट का जवाब बैलेट है। बुलेट का जवाब बैलेट है। और लोकतंत्र में जो बेईमानी से आए आप उनको बेईमानी से ही हटा सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या नाम है सर आप? रानू पालीवाल, विधानसभा अध्यक्ष। जी सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है मिल्कीपुर को लेके, क्योंकि सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 से पहले? देखिए, मिल्कीपुर जो हमारी विधानसभा सीट है, प्रारंभिक सीट हमारी रही है, और इस चुनाव में जो अभी 5 फरवरी को चुनाव हो रहा है उसमें भी हमारी तैयारी, आज बैठक हुई है और हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। हम सभी लोग जाके और इस चुनाव को हम लोग हर कीमत पे जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये मिल्कीपुर का चुनाव हम जीतेंगे और 27 में भी चुनाव हम जीतेंगे। अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। देखिए, योगी जी इस समय जनता के विश्वास पे कोई चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता के मत से नहीं जीत रहे हैं, बस उनका एक जो भी टेलर है प्रशासन। तो प्रशासन अब की हम लोगों ने उसकी भी बहुत जोर जार से तैयारी कर रखी है कि प्रशासन को भी अगर वहाँ कोई भी उन्होंने गड़बड़ी की या मतदान को प्रभावित किया तो हम लोग भी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अब की कुंदरकी और सीसामऊ जैसी घटना नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अब की इस चीज़ को योगी जी की लोग या योगी जी की टीम, उनका प्रशासन को हम लोग ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे। मतलब अगर किसी प्रकार की तय कर लिया है कि इस बार अगर कुंदरकी जैसी घटना होती है तो इस बार ईंट से ईंट बजा। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। प्रशासन की सख्ती तो लगातार नजर आती है, कैसे देखते हैं इस बार कैसा कुछ रहने वाला है? बीजेपी प्रशासन जो है वो अपनी औकात पे आया हुआ है, लेकिन समाजवादी का हर एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि प्रशासन का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मिल्कीपुर कितना महत्वपूर्ण है 2027 विधानसभा चुनाव? क्योंकि बीजेपी के पास अब कुछ रहा नहीं है, तो इसलिए बीजेपी यही सोच रही है कि प्रशासन से लेके कहीं ना कहीं किसी जो गड़बड़ कर लें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम किसी न किसी चुनाव लड़ने, उनके पास अब कुछ नहीं रहा वहाँ पे मिल्कीपुर में, वो चुनाव हार चुके हैं। मतलब ये कह रहे हैं प्रशासन के दम पर होगा, ये कह रहे हैं कि जी प्रशासन नहीं, वहाँ चुनाव जनता लड़ रही है। अब की बार जनता ने मत बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को सरकार में लाना है और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनाना है। क्योंकि जब से 2024 का चुनाव हुआ है तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को इतना पूर्ण बहुमत के साथ दी गई हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने कि बीजेपी के सभी के होश गाबड़े हो चुके हैं। आप ये देखिए कि मिल्कीपुर अयोध्या की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है, वो राम को लेके आए थे, लेकिन जनता ने ये कहा है कि वहाँ का जो विकास था वो दिखावा था। आप लोगों के माध्यम से लोगों ने देखा कि कैसे पानी की बरसात में, एक भी पानी की बरसात में पूरा विकास वहाँ का अयोध्या का जो है वो ढह गया, सभी लोगों ने देखा है। ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो थे वो बैठक में मौजूद थे, वो बाहर निकले हैं, अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए हैं मिल्कीपुर को लेकर? हर कार्यकर्ता मिल्कीपुर चुनाव के लिए तैयार है, सब कुछ मेहनत से संगठन की बलबूते पर हम मिल्कीपुर का चुनाव जीतेंगे। इनका प्रशासन जरूर इनके साथ है, जनता इनके साथ नहीं है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।